वेलकम है सभी का। तो आज हम क्या करने जाने वाले हैं, हमारे केमिस्ट्री का सबक नंबर 13वां, जिसका नाम है अमाइंस, देखने वाले हैं। अब अमाइंस ये सबक जो है कम से कम 3 मार्क्स का, ज़्यादा से ज़्यादा 4 मार्क्स का एग्जाम में आता है। सबसे पहले अमाइंस हम किसको कहा करेंगे, जिसमें हमारे को बॉन्ड NH2 ग्रुप दिखता है। बॉन्ड NH2 ग्रुप जहाँ भी तुमको ये तफावली ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप दिखेगा तो उसको क्या बोलेंगे, अमाइंस बोलेंगे। तो बता फिर अमाइंस किसको बोलते हैं। तो सर तुम बोलेंगे सर बॉन्ड NH2 ग्रुप जो रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, अमाइंस बोलते हैं। जिसको भी बॉन्ड NH2 ग्रुप हमारा जुड़ा हुआ दिखेगा हम उसको आज के बाद क्या बोलेंगे, अमाइंस बोलेंगे। आर को हम क्या बोलते हैं, आर को तुम्हारे को मालूम होगा कि आर को हम क्या बोलते हैं, अल्किल ग्रुप बोलते हैं। कौन सा ग्रुप बोलते हैं, अल्किल ग्रुप। अब अल्किल ग्रुप की एग्जाम्पल है CH3 बॉन्ड लिया अपन ने तो मिथिल बोलते हैं इसको। CH3 बॉन्ड को क्या बोलते हैं, मिथिल। अगर आपने CH3 CH2 ले लिए और एक CH2 उसमें बढ़ा दिए तो वो हो जाएगा हमारा इथिल। क्या हो जाएगा, हमारा इथिल। तो बताओ ये सारे मिथिल इथिल कौन है, हमारे पास अल्किल ग्रुप है। तो बताओ, तुमको पूछा मैंने कि बताओ जो बच्चों अल्किल ग्रुप कौन है। तुम बोलेंगे सर अल्किल ग्रुप हम आर को बोलते हैं, बॉन्ड आर को हम अल्किल ग्रुप बोलते हैं। उसकी मिसाल कौन सी है, तुम बोलेंगे सर CH3 मिथिल ग्रुप है। दूसरी मिसाल कौन सी है, CH3 CH2 है, इथिल ग्रुप है। इथिल ग्रुप को हम C2H5 लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर 2 कार्बन है और 5 हाइड्रोजन है। तो बॉन्ड C2H5 को भी हम इथिल बोलते हैं। तो ये हो गया हमारे पास कुछ अल्किल ग्रुप, इथिल हो गया, मिथिल हो गया। उसके बाद प्रोपिल भी रह सकता है हमारे पास। 3 कार्बन का अगर रहा तो प्रोपिल बोलेंगे। पहले कार्बन पर बॉन्ड छुटा हो रहा है तो उसको एन प्रोपिल बोलेंगे। दूसरे कार्बन पर बॉन्ड रहा तो आइसोप्रोपिल बोलेंगे। तो इतने सारे अल्किल ग्रुप तुम लोगों को यहाँ ये स्टेज पर आती है। अगर नहीं आते होंगे तो कौन सा अल्किल ग्रुप याद करना, बॉन्ड आर को अल्किल ग्रुप, बॉन्ड CH3 को मिथिल ग्रुप, बॉन्ड CH3 को मिथिल ग्रुप, अब इसमें एक CH3 में एक CH2 को बढ़ा देंगे, बॉन्ड कर देंगे तो वो हो जाएगा हमारे पास इथिल ग्रुप। और एक बात हमारे पास एक अरिल ग्रुप भी रहता है। कौन सा ग्रुप रहता है, अरिल ग्रुप। अरिल ग्रुप किसको बोलते हैं कि बेज़ रिंग रहती, ऐसी बेज़ रिंग रहती है उसमें बॉन्ड कौन रहता है उसको बोलते हैं, बॉन्ड लगा दिया उसको तो इसको हम अरिल ग्रुप बोलते हैं। तो बताओ फिर अभी क्या क्या पढ़ाया तुम्हारे को मैंने, मिथिल ग्रुप, इथिल ग्रुप और अल्किल ग्रुप बोलते हैं। अल्किल ग्रुप बोले तो कौन सा, मिथिल ग्रुप, इथिल ग्रुप है। तो देखते हैं बोला अमाइंस किसे कहते हैं। अब आइए अमाइंस की तारीफ देखते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है अमाइंस की तारीफ लिखिए। बहुत आसान तारीफ है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले अमाइंस जो है वो, अमाइंस जो है बेटा वो कैसे आए होंगे, अमाइंस जो है वो अमोनिया से आए हैं। कैसे आए हुए, अमोनिया से। अमोनिया का फार्मूला NH3 है और NH3 आज के बाद तुमको दिखा तो तुम क्या बोलेंगे, सर ये कौन है, अमोनिया है। तो बताओ अमोनिया का फार्मूला क्या है, NH3 है। अगर NH3 दिखा तो बताओ तुम क्या बोलेंगे, अमोनिया बोलेंगे। बताओ अमोनिया का फार्मूला क्या है, NH3 है और NH3 दिखा तो तुम क्या बोलेंगे, अमोनिया बोलेंगे। मेरे साथ बोलते जाया करोगे, NH3 क्या बोलते हैं, अमोनिया। अगर अमोनिया को मैंने ऐसा लिखा तो अगर अमोनिया लिया मैंने, अमोनिया को कैसा लिखा, थोड़ा गौर से सुनना। अमोनिया को मैंने ऐसा लिखा कि है एक नाइट्रोजन लिखता और उसके आजू बाजू में कितने हाइड्रोजन लिखता, 3 हाइड्रोजन लिखता। तो ये हो गया हमारा पूरा अमोनिया। तो बताओ NH3 आज के बाद तो तुम बोलेंगे सर NH3 को आप क्या बोलते हैं, अमोनिया बोलते हैं। और इसको अगर मैं लिख रहा कि ये लिख रहा है यहाँ पर एक बीच में नाइट्रोजन है सेंटर में, यहाँ हाइड्रोजन है और यहाँ पर क्या लिखा है, हाइड्रोजन। और नाइट्रोजन पर क्या रहती है, एक इलेक्ट्रॉन की जोड़ी भी रहती है। क्या रहती है, एक इलेक्ट्रॉन की जोड़ी। अगर वो इलेक्ट्रॉन की जोड़ी मैंने ऐसे लिख डाला तो इसको डॉट को कर दो, इलेक्ट्रॉन की जोड़ी बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन की जोड़ी को हम क्या बोलते हैं, लोन पेयर भी बोलते हैं। कौन सी पेयर बोलते हैं, लोन पेयर। क्या बोलते हैं बच्चा, लोन पेयर बोलते हैं। लोन पेयर का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन की जोड़ी। चलो ठीक है, देखते हैं बोला क्या लोन पेयर किसको बोलते हैं, किसको बोलते हैं, उसके बारे में अपन देखेंगे। तो सबसे पहले बोलूँगा क्या बोला तुम्हारे को कि ये हमारे पास क्या है, NH3 है, जिसको हम कैसे लिखते हैं, सेंटर में नाइट्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन। अब हमको क्या बनाने का है, तुमको पहले बोल दिया मैंने कि बॉन्ड NH2 ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, अमाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अमाइन। अब मैं क्या कर रहा कि यहाँ पर जो अमोनिया दिखता, थोड़ा गौर से सुनना। अमोनिया क्या करता, मैं एक एक हाइड्रोजन हटाते जाता। अब ये अमोनिया लिया मैंने, अमोनिया कैसे लिखता है भैया, मैं यहाँ पर लिखता है H, यहाँ पर भी लिखता है H, बॉन्ड NH और बॉन्ड H। अब इसका क्या करता मैं, अमोनिया का एक हाइड्रोजन हटाता और एक हाइड्रोजन जगह पर क्या रहता, एक अल्किल ग्रुप ला लेता। क्या रहता, एक अल्किल ग्रुप। तो ये ला लिया मैंने, एक अल्किल ग्रुप R ला लिया। तो ये क्या बन गया, तुम बोलेंगे सर ये जो बन गया इसको बोलते हैं, तुम क्या बोलेंगे कि यहाँ पर R आ गया और एक नाइट्रोजन रह गया और उस पर कितने हाइड्रोजन आ गए, 2 हाइड्रोजन आ गए। कितने हाइड्रोजन आ गए, 2। ये हो गया R बॉन्ड NH2 हो गया। क्या हो गया, R बॉन्ड NH2। ये बन गया। R को हम अल्किल बोलते हैं, NH2 क्या बोलते हैं, अमाइन। यहाँ पर नाइट्रोजन और किसके भी साथ हो उसको अमाइन बोलेंगे। अब मैं दूसरा क्या करता, दूसरा भी R हटाता, उसकी जगह पर क्या लाता, दूसरा भी H हटाता, उसकी जगह पर R लाता। तो अब क्या बन गया, ये R2 क्या बन गया, NH बन गया। यानी यहाँ पर ये NH जैसा का वैसा रहा।
और ये R2NH बन गया। अब मैं तीसरा भी H हटाता, उसके जगह पर क्या लाता, R लाता, तो अभी क्या बन गया, R3 क्या बन गया, N। तो ये भी अमाइन है, ये भी दिख रहा तुम लोगों को, ये भी जो दिख रहा है ये भी कौन सा है, R बॉन्ड NH2, ये भी अमाइन है। R2NH ये भी अमाइन है, और R3NH क्या है, ये भी अमाइन है। तो बताओ ये अमाइन मिले कैसे, जब हमने क्या करें, अमोनिया का एक हाइड्रोजन हटाए, उसके जगह पर एक अल्किल ग्रुप लाए, दूसरा हाइड्रोजन हटाए, दूसरा अल्किल ग्रुप लाए, एक हाइड्रोजन तीसरा हाइड्रोजन हटाए, तीसरा अल्किल ग्रुप लाए। यानी जब हम क्या करते हैं, अमोनिया के एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन जोड़ को हटाकर उसके जगह पर क्या करते हैं, अल्किल ग्रुप लाते, क्या लाते, अल्किल ग्रुप लाते, या तो अरिल ग्रुप लाते। अरिल बोले तो अभी बताया तुम्हारे को, बेस रिंग रहेगी और उस पर क्या रहेगा, बॉन्ड रहेगा। तो बताओ फिर बच्चों, अमोनिया की अमाइंस की तारीफ क्या होगी कि जब अमोनिया के एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन जोड़ को हटाकर उसके जगह पर क्या करें, अल्किल ग्रुप दाखिल करो। एक या एक से ज़्यादा अल्किल ग्रुप दाखिल करने से जो हासिल होता है उसे क्या कहते हैं, हम अमाइंस कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, अमाइंस कहते हैं। तो बताओ बच्चों अमाइंस कैसे बनते हैं, तो तुम बोलेंगे सर अमाइंस जो है वो हमारे कैसे बनते, अमाइंस अमोनिया से बनते। कैसे बनते, अमोनिया से बनते। अमोनिया का फार्मूला क्या है बच्चों, NH3 है, और उसको कैसे लिखते हैं, अपन N लिखते हैं, H लिखते हैं, H लिखते हैं, और यहाँ भी H लिखते हैं। और क्या करते हैं बच्चों, हम क्या करते हैं, अमोनिया का हाइड्रोजन हटाते जाते और एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन हटाते, उसकी जगह पर क्या लाते, एक या एक से ज़्यादा अल्किल ग्रुप ला लेते। ये हाइड्रोजन हटा, ये अल्किल ग्रुप लाए, ये हाइड्रोजन हटा, ये अल्किल ग्रुप लाए, ये हाइड्रोजन हटा, ये अल्किल ग्रुप लाए। तो अमोनिया के एक एक से ज़्यादा हाइड्रोजन जोड़ की जगह उतने ही अल्किल ग्रुप दाखिल करने से जो भी मुरक्कबात हासिल होंगे उसे क्या कहेंगे, अमाइंस कहेंगे। क्या कहेंगे, अमाइंस। तो चलो आइए देखते हैं, अब अमाइंस की तारीफ देख लेते हैं। अमाइंस कैसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उसकी तारीफ देखते हैं और उसके आगे चलते हैं। चलिए देख लिए, अब अमाइंस की हम क्या देखें बच्चा, तारीफ देख रहे हैं। तो देखो अब अमाइंस की तारीफ बताने के लिए मैंने क्या बोल दिया तुम्हारे को, क्या बोल दिया, यहाँ दिखता, यहाँ दिख जाएगा तुम्हारे को अमाइंस की तारीफ क्या होगी। उसके हिसाब से अपन क्या करेंगे, तारीफ को बताएंगे। एक सेकंड रुको जरा, अमाइंस की तारीफ बताता, थोड़ी सी जगह क्लियर करता। हाँ चलो शुरू करते हैं अमाइंस की तारीफ। तो क्या बोला, अमोनिया के एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन जोहर को दिख रहा है, हाइड्रोजन जोहर को की जगह, हाइड्रोजन जोहर की जगह क्या करते हैं, अल्किल या अरिल ग्रुप क्या करते हैं, तब अल्किल या अरिल ग्रुप से क्या करते हैं, उसको तब्दील करने पर हासिल होने मुरक्कबात क्या कहलाते हैं, अमाइंस कहलाते हैं। अरे बताओ बच्चों, मैंने क्या बोला था, सर बोला था तुमको, बोला था कि क्या है, ये अमोनिया है। आ रहा क्या, अमोनिया के एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन जोहर को अल्किल ग्रुप या अरिल ग्रुप से क्या करेंगे, तब्दील कर देंगे। बताओ फिर अल्किल ग्रुप कौन सा है, तुम बोलेंगे आ रहे थे, एक अल्किल ग्रुप, एक हाइड्रोजन को एक अल्किल ग्रुप से तब्दील कर दिया, दूसरे भी हाइड्रोजन को दूसरे भी अल्किल ग्रुप से तब्दील कर दिया, तीसरे को भी तब्दील कर दिया था। अमोनिया के एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन जोहर को, आ रहा क्या, हाइड्रोजन जोहर को क्या करेंगे, अल्किल या अरिल ग्रुप से क्या करेंगे, तब्दील करेंगे। तो उसके बाद जो हासिल होने वाले मुरक्कबात मिलेंगे उसको क्या कहेंगे बेटा, अमाइंस कहेंगे। तो बताओ ये क्या दिख रहा है फिर यहाँ पर, C2H5NH2 है, ये भी क्या है, अमाइंस है। यानी क्या आता है यहाँ पर, NH3 था, NH3 का एक हाइड्रोजन हटा दिया, उसकी जगह पर इथिल ग्रुप ला लिया, तो ये हाइड्रोजन हटा के CH2 बच गया होगा, यहाँ पर इथिल को ला लिया तो C2H5NH2 हो गया होगा। बताओ फिर यहाँ क्या दिख रहा है बच्चों, तो यहाँ दिख रहा है, तुम बोलेंगे सर यहाँ पर दिख रहा है NH2 दिख रहा, तो एक है, यानी अमोनिया का NH3 था, तो एक हाइड्रोजन हटा के एक अल्किल ग्रुप आ गया। यहाँ पर क्या दिख रहा है, NH दिख रहा है, इसका मतलब क्या दिख रहा है कि अमोनिया का ये ये जो दिख रहा है, थोड़ा गौर से सुनो, थोड़ा गौर से देखो, यहाँ पर क्या दिख रहा है कि ये H था, ये H था, ये भी H था और ये भी हाइड्रोजन था। तो ये भी क्या करा उसने, हाइड्रोजन अल्किल ग्रुप से बदल दिया। कौन से अल्किल ग्रुप से बदला, तुम बोलेंगे सर इसको CH3 से बदला, इसको भी CH3 से बदला, तो बीच में क्या आएगा, CH3NH3। यानी हम बोल सकते हैं कि अमोनिया के एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन जोहर को तब्दील अल्किल या अरिल ग्रुप से तब्दील कर देंगे तो जो मुरक्कबात हासिल होंगे उसे क्या कहते हैं, अमाइंस कहते हैं। और मेरे हिसाब से अमाइंस की तारीफ तुम लोगों को क्या हो गया बेटा, क्लियर हो गई होंगी। चलो आइए देखते हैं अब अमाइंस की दूसरी तारीफ देखते हैं। ये दूसरी तारीफ बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरी तारीफ भी अगर तुमने अगर याद कर ली है तो बहुत अच्छी बात होगी। ये दूसरी तारीफ है, उसको अब मैं समझाने की कोशिश करता है। तो आइए देखते हैं दूसरी तारीफ क्या कहती है अमाइंस की, उसकी दूसरी तारीफ पर हम क्या करते हैं, थोड़ा सा गौर करते हैं। मैंने क्या बोला था तुम्हारे को कि हमारे पास क्या है, अमोनिया अमाइन का ऐसे बनते हैं तो NH3 से बनते हैं। जब NH3 का मैंने साग बनाया था तो क्या बताया था, यहाँ पर H रहता है, यहाँ पर H रहता और यहाँ पर H रहता। उसके बाद तुमको क्या बोला था कि यहाँ पर जो रहता है नाइट्रोजन का क्या रहती है, इलेक्ट्रॉन की जोड़ी रहती है। तो जहाँ जिस पर भी नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन की जोड़ी रहने की वजह से हमारा एक साइंटिस्ट था लेविस ने बोला था कि जिसके पास भी इलेक्ट्रॉन की जोड़ी रहेंगी वो क्या करेगा, असासी प्रॉपर्टी दिखाएगा, असासी खासियत दिखाएगा, असासी किरदार रखेगा।
तो बताओ फिर नाइट्रोजन, कोई भी नाइट्रोजन रहो, यहाँ पर तुमने क्या करे, ये H को R से बदल दिए तो ये भी अमाइन बन गया। फिर दूसरे R से बदल दिए तो ये भी अमाइन बन गया। R बोले तो मिथिल ग्रुप कुछ भी हो सकता। तीसरे R से बदल दिए तो भी क्या हो गया कि अमाइंस बन गया, लेकिन नाइट्रोजन भी इलेक्ट्रॉन की जोड़ी जैसी की वैसी है। तो बताओ फिर अमोनिया में क्या रहेगा, अमाइंस में क्या रहेगा, कंपल्सरी नाइट्रोजन तो रहेगा। और नाइट्रोजन रहने के बाद नाइट्रोजन के ऊपर क्या है, इलेक्ट्रॉन की जोड़ी है। ये जो डॉट बनाया मैंने क्या है, इलेक्ट्रॉन की जोड़ी है। और ये इलेक्ट्रॉन की जोड़ी जिसके पास भी रहती है वो कौन सी किरदार जाहिर करता, असासी किरदार को जाहिर करता। तो हम क्या बोलेंगे, या तारीफ करके क्या बोलेंगे अपन, या नामियाती नाइट्रोजनी मुरक्कब। कौन सा मुरक्कब है, नामियाती नाइट्रोजनी मुरक्कब। तो बताओ अमाइंस कौन है, नामियाती नाइट्रोजन मुरक्कब जो असासी किरदार को जाहिर करते हैं, क्या कहलाते हैं, अमाइंस कहलाते हैं। बोलो कितनी आसान सी तारीफ है। बताओ रे फिर कौन सी केमिस्ट्री पढ़ते हैं अपन, अमाइंस में नामियाती पढ़ते हैं। तो बोलो नामियाती नाइट्रोजनी मुरक्कबात। तो बताओ फिर अमाइंस कौन है, तुम बोलेंगे सर अमाइंस जो है नामियाती नाइट्रोजनी मुरक्कबात है। यहाँ पर इथिल अमाइन आ गया, देख लो। इथिल अमाइन बोले तो कौन सा अमाइन यहाँ पर आ जाऊँगा, इथिल ग्रुप सिखाया तुम्हारे को, CH3 CH2 सिखाया, और बॉन्ड क्या दिखाया, NH2 दिखाया। ये इथिलामाइन है। तो बताओ कौन सा है, नामियाती है। नामियाती क्यों बोलते जाता है, कार्बन की केमिस्ट्री को नामियाती बोलते हैं। नामियाती नाइट्रोजनी मुरक्कब। बताओ अमाइंस में कौन है, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजनी मुरक्कब है। और अमाइन पर क्या रहता है बेटा, इलेक्ट्रॉन की जोड़ी रहती है। इलेक्ट्रॉन की जोड़ी रहने की वजह से जो डॉट बना इलेक्ट्रॉन की जोड़ी बोला इलेक्ट्रॉन की जोड़ी रहने की वजह से ये क्या कौन सी खासियत दिखाते हैं, असासी किरदार को जाहिर करते। तो बताओ दूसरी तारीफ क्या है, नामियाती नाइट्रोजनी मुरक्कब जो असासी किरदार को जाहिर करते हैं उसे क्या कहते हैं, अमाइंस कहते हैं। या दूसरी तारीफ क्या है कि अमोनिया के एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन जोड़ को अल्किल ग्रुप या अरिल ग्रुप से क्या कर देना, तब्दील कर देना। जो मिलेंगे उसे क्या कहेंगे, हम अमाइंस कहेंगे। तो ये मेरे ख्याल से आपको अमाइंस की तारीफ क्या होगी, पूरी क्लियर होगी। अब आइए चलते हैं आगे, देखते हैं अमाइंस की जमातबंदी देखते हैं। तो बहुत आसान है, अमाइंस की हम जमातबंदी करेंगे। पहला कौन सा अमाइंस में करेंगे, प्राइमरी अमाइन में। प्राइमरी को अपन इब्तिदाई अमाइन बोलेंगे। तीन तरह के अमाइन रहते हैं हमारे पास, प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन और टर्शरी अमाइन। यहाँ पर तुमको सेकेंडरी अमाइन दिख रहा, या बोलते सानवी अमाइन बोलते हैं अपन उसको। उसके बाद क्या दिख रहा तुम्हारे को, सलासी अमाइन यानी टर्शरी अमाइन। तो बताओ बच्चों अमाइंस की जमातबंदी कितनी इसमें है, तुम बोलेंगे सर हम बताते हैं अमाइंस की जमातबंदी सिर्फ कितनी इसमें है, 2 इसमें है। पहला कौन था, प्राइमरी अमाइन। चलो बहुत आसान भाषा में तुम्हारे को समझा देता मैं कि अमाइंस की जमातबंदी कितनी आसान है, कोई ज़रूरत नहीं टेंशन लेने की, ज़रा सी भी ज़रूरत नहीं है। चलो देखो यहाँ पर क्या बोलता हूँ तुम्हारे को, ध्यान देना। बताओ बच्चे ये कौन है, तुम बोलेंगे सर अमोनिया है। बताओ बच्चों मैं अमोनिया कैसा बनाता, तुम बोलेंगे सर N, यहाँ पर सर H बनाते, यहाँ पर भी H बनाते और यहाँ पर भी H बनाते। अभी क्या समझ लो मैं ऐसा अमाइंस को बना रहा, कैसा अमाइंस बना रहा, तो बोलेंगे सर ये अमोनिया है। अमोनिया लिया मैंने, अमोनिया कैसे बना रहे हैं, नाइट्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन और यहाँ पर भी हाइड्रोजन। तो जब अमोनिया का सिर्फ हम क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन को हटाएंगे और एक हाइड्रोजन को हटाने के बाद उसकी जगह पर क्या ला लेंगे, एक अल्किल ग्रुप ला लेंगे। तो बोलो क्या बन गया, ये R बॉन्ड क्या बन गया, NH2 बन गया। ये R जैसा वैसे एक नाइट्रोजन और 2 हाइड्रोजन, तो ये बन गया R बॉन्ड NH2। जब अमोनिया का हम एक ही हाइड्रोजन हटाएंगे उसकी जगह पर एक अल्किल ग्रुप लाएंगे या तो फिर एक अरिल ग्रुप लाएंगे। कौन सा अरिल ग्रुप लाएंगे, ये क्या ला लेंगे, बेंजीन ला लेंगे और क्या लगा देंगे यहाँ पर NH2 लगा देंगे। फिर यहाँ पर R की जगह पर हम बेंजीन को ला सकते हैं। तो बताओ बच्चों इसका मतलब है तुम्हारे क्या हो रहा है कि जिसमें भी NH2 ग्रुप दिखेगा, आज के बाद जिसमें भी NH2 ग्रुप दिखेगा, कौन सा ग्रुप है, बॉन्ड NH2 ग्रुप तुमको दिखेगा तो तुम बोलेंगे सर हो ना हो, जिसमें बॉन्ड NH2 ग्रुप रहेगा वो प्राइमरी अमाइन रहेगा, क्योंकि उसमें अमोनिया का एक हाइड्रोजन हट गया और उसके जगह पर एक अल्किल ग्रुप या एक अरिल ग्रुप आ गया। तो बताओ बच्चों आसान भाषा में प्राइमरी अमाइन कैसे बनेंगे, जब अमोनिया का एक हाइड्रोजन हटाएंगे उसके जगह पर एक अल्किल ग्रुप ला लेंगे, एक अल्किल ग्रुप लाएंगे, एक तो एक अरिल ग्रुप लाएंगे, जो भी दाखिल करेंगे उसे क्या कहेंगे, हम प्राइमरी अमाइन कहेंगे, इब्तिदाई अमाइन कहेंगे। तो ये तारीफ देखते हैं, आसानी से तुमको तारीफ आ जाएंगी और कितना कुछ भारी भी नहीं है। देख लीजिए क्या बोल रहा है, यहाँ क्या बोल रहा है कि अमोनिया के एक हाइड्रोजन जोड़ की जगह एक अल्किल ग्रुप या अरिल ग्रुप दाखिल होने से जो हासिल होता है उसे क्या कहते हैं, इब्तिदाई अमाइंस कहते हैं। तो बताओ बच्चों इब्तिदाई अमाइंस की तारीफ क्या होगी, यहाँ पर क्या दिख रहा, जिसमें भी तुमको NH2 ग्रुप दिखेगा वो इब्तिदाई अमाइन, जब ये भी NH2 ग्रुप दिख रहा है इब्तिदाई अमाइन। इसका मतलब क्या था कि ये अमोनिया था, NH3 था, इसका एक H चलेगा, एक H की जगह पर कौन आ गया, C2H कोई आ गया, फिर एक H जाने के बाद कितने H बचेंगे, 2 H बचेंगे। तो ये होगा हमारा कौन सा अमाइन, प्राइमरी अमाइन। तो जिसमें भी आज के बाद बॉन्ड NH2 आएगा वो प्राइमरी अमाइन।
अब इसी तरह सलासी अमाइन भी तुम समझ जाएगा। कैसे समझेगा बोलेंगे तुम कि बताओ ये अमोनिया है हमारे पास, यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन है और यहाँ पर एक हाइड्रोजन है। सिर्फ उसका एक हाइड्रोजन हटा दिया अपन ने, उसकी जगह पर कौन सा ग्रुप ला लिए, एक अल्किल ग्रुप ला लिए। तो तुम बोलेंगे सर एक अल्किल ग्रुप या अल्किल ग्रुप लाए तो क्या बचेगा, आर बॉन्ड, ये NH2 बचेगा प्राइमरी अमाइन। दो अल्किल ग्रुप ला लिए तो क्या बचेगा, ये आर बचेगा बीच में, यहाँ पर NH बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा आर। तो बताओ तुम ही बताओ मेरे को कि जिसमें NH ग्रुप दिखेगा वो सेकेंडरी अमाइन, यानी अमोनिया के कितने हाइड्रोजन जो हटाएंगे अपन, दो हाइड्रोजन हटाएंगे, दो हाइड्रोजन हटाने के बाद दो अल्किल ग्रुप लाएंगे या दो अरिल ग्रुप लाएंगे। दो अल्किल ग्रुप या दो अरिल ग्रुप लाने से जो मुरक्कबात हासिल होंगे उसे क्या कहेंगे अपन, सेकेंडरी अमाइन या सानवी अमाइन कहेंगे। तो बोलो बच्चों आया क्या जी, आया क्या सबको। तुम बोलेंगे सर ऐसा आ गया, क्या आ गया, यहाँ पर क्या दिख रहा है कि ये अमोनिया दिख रहा, NH दिख रहा है, यहाँ पर एक H हटा एक R लाए तो कौन सा अमाइन, तो बोलेंगे अल्किल अमाइन। प्राइमरी अमाइन एक H हटा एक R लाए तो कौन सा अमाइन, सेकेंडरी अमाइन सानवी अमाइन। तो देखो अब सानवी अमाइन की भी तारीफ हम देख सकते हैं। आसान भाषा में क्या हो रहा, अमोनिया के कितने हाइड्रोजन हटाना पड़ेगा हमको, दो हाइड्रोजन जोहर की जगह। तो देख लीजिए अमोनिया के दो हाइड्रोजन जोहर की जगह दो अल्किल ग्रुप या दो अरिल ग्रुप दाखिल करने से जो भी हासिल होगा उसे क्या कहेंगे हम, सेकेंडरी अमाइन कहेंगे। यहाँ समझ सकते तुम कि यहाँ पर क्या दिख रहा है कि ये NH है और दो अल्किल ग्रुप आ गए, RR अल्किल ग्रुप आ गए। यहाँ पर NH है, दो अरिल ग्रुप आ गए, AR का मतलब क्या होता है, अरिल ग्रुप। इसका मतलब ये बना कैसा, तो तुम बोलेंगे सर ये ऐसा बना, यहाँ पर क्या था अमोनिया था और यहाँ पर H था और यहाँ पर भी H था। तो एक H हटाए, एक H हटाए हमने, एक H हटाएंगे। थोड़ा बहुत सुनो, ये अमोनिया हमारे पास, ये H है, ये H है और ये H है। एक H हटाए वहाँ पर एक C2H कोयल है, दूसरा H हटाए दूसरा C2H कोयल है, यानी यहाँ पर क्या बचा, NH बचा। तो अमोनिया के दो हाइड्रोजन जोहर की जगह दो अल्किल या दो अरिल ग्रुप दाखिल करने से जो मुरक्कबात हासिल होते हैं उसे सानवी अमाइन या तो क्या कहते हैं, सेकेंडरी अमाइन कहते हैं। आसान भाषा में तुम किसी बोला कि बता रहे बच्चों सेकेंडरी अमाइन का है, प्राइमरी अमाइन का ऐसे जाहिर करते हैं तो बॉन्ड NH2 से प्राइमरी अमाइन को जाहिर करते हैं और NH बॉन्ड NH को सेकेंडरी अमाइन जाहिर करते हैं। या बॉन्ड का मतलब एक हाइड्रोजन चलेगा उसकी जगह ऊपर एक अल्किल ग्रुप आ गया होगा तो प्राइमरी अमाइन। या बॉन्ड का मतलब दो हाइड्रोजन चले गए, दोनों हाइड्रोजन के जगह पर दो अल्किल ग्रुप आ गए, यानी क्या सेकेंडरी अमाइन बन गए। तो इब्तदाई अमाइन में बॉन्ड NH2 ग्रुप दिखेगा, सानवी अमाइन में बॉन्ड NH दिखेगा। अब आइए सलासी अमाइन आपको समझ गया होगा कि अमोनिया के तीन हाइड्रोजन हटा दो और तीन हाइड्रोजन हटाने के बाद वहाँ पर तीन अल्किल ग्रुप या तीन अरिल ग्रुप दाखिल कर दो तो अब क्या बचेगा, अब सिर्फ जो बचेगा तो वो क्या बचेगा, नाइट्रोजन ही बचेगा। क्या बचेगा, नाइट्रोजन बचेगा। तो बताओ बच्चों आ गया क्या तुमको, क्या दिख रहा है यहाँ पर कि यहाँ पर ये अमोनिया था, यहाँ भी हमारा H था, यहाँ भी H था, यहाँ भी H था। बताओ पहला हाइड्रोजन हटाओ एक अल्किल ग्रुप लाओ प्राइमरी अमाइन, यानी ये बनेगा बॉन्ड NH2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, बॉन्ड NH2 बन जाएगा। दूसरा अमाइन हटाओ एक अल्किल ग्रुप लाओ दूसरा, तो क्या बनेगा, R बॉन्ड NH बॉन्ड R बनेगा। तो बताओ अमाइन सेकेंडरी अमाइन। तीसरा हाइड्रोजन हटाओ उसकी जगह पर तीन अल्किल ग्रुप ला लो, इसका मतलब कौन सा बनेगा, सलासी अमाइन बनेगा। तो अमोनिया के एक हाइड्रोजन अगर हटाएंगे तो एक अल्किल ग्रुप लाएंगे तो इब्तिदाई अमाइन, दो हाइड्रोजन हटाएंगे दो अल्किल ग्रुप लाएंगे तो सानवी अमाइन, तीन हाइड्रोजन हटाएंगे तीन अल्किल ग्रुप लाएंगे तो सलासी अमाइन। तो ये दिख रहा हमारे को तीन हाइड्रोजन ला लिए, ये भी तीन अल्किल ग्रुप ला लिए। तो मेरे हिसाब से तुमको तारीफ समझ में आ गई होंगी कि अमाइंस किसको कहते हैं। अमोनिया के एक से ज़्यादा हाइड्रोजन जोड़ हटा के उसके जगह पर अल्किल ग्रुप या अरिल ग्रुप दाखिल करेंगे तो अमाइंस कहलाएंगे। एक हाइड्रोजन हटाएंगे एक अल्किल ग्रुप लाएंगे तो कौन सा अमाइन पैदा हो जाएगा, प्राइमरी अमाइन पैदा हो जाएगा। कौन सा अमाइन पैदा हो जाएगा, प्राइमरी अमाइन, यानी कौन सा, R बॉन्ड NH2। दो हाइड्रोजन हटाएंगे दो अल्किल ग्रुप लाएंगे तो R2NH हो जाएगा। तीन हाइड्रोजन हटाएंगे तीन अल्किल ग्रुप लाएंगे तो RNA हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया अमाइंस की जमातबंदी, इब्तिदाई अमाइन, सानवी अमाइन और सलासी अमाइन में। आइए अब एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आता है उसके बारे में अपन देखते हैं। तो आइए अब अमाइंस की जमातबंदी करने वाले हैं। और अमाइंस की जमातबंदी करने से पहले ये हो गया, हम बोलते हैं अमाइंस की जमातबंदी, इब्तिदाई अमाइन, सानवी अमाइन और सलासी अमाइन। अगले लेक्चर में हम अभी और एक देख लेते हैं, हम कौन सा अमाइन देखेंगे। अब सानवी अमाइन और सलासी अमाइन की जमातबंदी देखेंगे। अब सानवी अमाइन और सलासी अमाइन की जमातबंदी एग्ज़ाम में आती तो थोड़ा गौर से सुनना है कैसी है। तो हमने क्या बोला कि सादा अमाइन बोला, उसने सादा अमाइन, उसके बाद क्या बोला, मखलूती अमाइन। अब सादा अमाइन, मखलूती अमाइन, सिमेट्रिकल अमाइन और अनसिमेट्रिकल अमाइन क्या है, तुमको 2 सेकंड में समझा देता मैं, थोड़ा गौर से देखो। अब देखते हैं हम सादा अमाइन और मुस्तशाकुल अमाइन, गैर मुस्तशाकुल अमाइन किसको कहते हैं।
यहाँ पर सेकेंडरी और सानवी अमाइन की जमात सेकेंडरी और टर्शरी अमाइन की जमात बन जाएंगे, यानी सानवी और सरासी अमाइन की जमात बन जाएगी। बोलो सानवी अमाइन किसको बोलते हैं? यहाँ पर NH और H बोलते हैं। ये सानवी अमाइन हो गया। पता पड़ा, इधर से मैंने अल्किल ग्रुप मिथिल लगा दिया, इधर से भी अल्किल ग्रुप मिथिल लगा दिया, तो बोलेंगे यस सर बहुत अच्छा करे, अल्किल ग्रुप इधर से भी मिथिल लगा दिया, इधर से भी मिथिल लगा दिए। अब एक बात करो, यहाँ पर कौन सा अमाइन दिख रहा है? मेरे को NH दिख रहा। यहाँ पर भी, यहाँ पर क्या करा, एक तरफ से अल्किल ग्रुप नाइट्रोजन से CH3 बना दे रहा और एक तरफ से अल्किल ग्रुप कौन सा बना दे रहा? C2H5 बना दे रहा। बताओ फिर C2H5 अल्किल ग्रुप अगर मैंने बना दिया, C2H5 अगर अल्किल ग्रुप मैं बनाता हूँ, तो तुम क्या बोलेंगे सर कि ये हमको ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर जो, तो ये हाइड्रोजन तो समझ हटा ही दो, ये हाइड्रोजन जो है तो समझ नाइट्रोजन पर है, ये हाइड्रोजन हटा दे रहा मैं, ये हाइड्रोजन हटा दे रहा और ये हाइड्रोजन को कहाँ कर दे रहा मैं? ऊपर लगा दे रहा। कहाँ लगा दे रहा? ऊपर। तो चलो देखो, ऊपर लगाने के बाद, हाइड्रोजन लगाने के बाद क्या दिख रहा है? ये लगाया मैंने, कौन सा? हाइड्रोजन लगा दिया। तो देखो बच्चों, ये लगा दिया मैंने, कौन सा? हाइड्रोजन, और ये भी लगा दिया, इस पर हाइड्रोजन लगा दिया। तो क्या दिख रहा तुमको? तुम बोलेंगे सर हमको यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि यहाँ जो नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन से दोनों अल्किल ग्रुप कैसे है? एक जैसे है, और एक नाइट्रोजन दोनों अल्किल ग्रुप एक जैसे दिखते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? हम सादा अमाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? सादा अमाइन, या कौन सा? मुस्तशाकुल अमाइन। तो ऐसे अमाइन जिसमें नाइट्रोजन से जुड़े हुए दोनों अल्किल ग्रुप या अरिल ग्रुप कैसे होंगे बच्चों? एक जैसे होंगे। कैसे होंगे? सेम होंगे। ये भी मिथिल रहेगा तो ये भी मिथिल रहेगा, ये भी इथिल रहेगा तो ये भी इथिल रहेगा। ऐसे अमाइन को हम क्या बोलेंगे? सादा अमाइन बोलेंगे। आसान है, बोलो कि जिसमें ना ऐसे अमाइन जिसमें नाइट्रोजन जोड़ से दोनों अल्किल ग्रुप एक जैसे रहेंगे तो उसको क्या बोलेंगे अपन? सादा अमाइन। और दोनों अल्किल ग्रुप अलग अलग रहेंगे तो उसको क्या बोलेंगे? मखलूती अमाइन। देखो यहाँ पर CH3 मिथिल ग्रुप है, यहाँ C2H5 इथिल ग्रुप है। आसान भाषा में दोनों ये नाइट्रोजन से दोनों जुड़े अल्किल ग्रुप ऐसे अलग अलग है, एक जैसे रहे तो सादा अमाइन, अलग अलग रहे तो मखलूत अमाइन। तो अब आइए थोड़ा सा एग्जाम्पल में बता दें तुम्हारे को आसान में। बताओ ये कौन है? ये नाइट्रोजन है, यहाँ पर कौन है? हाइड्रोजन है। इधर से एक अल्किल ग्रुप R है, इधर से एक अल्किल ग्रुप R है, दोनों R एक जैसे है तो सादा अमाइन हो गए। ये नाइट्रोजन है, यहाँ पर उसमें हाइड्रोजन है, इधर से एक अल्किल ग्रुप है, इधर से एक अल्किल ग्रुप है। अब दोनों भी सादे, लेकिन मैंने बोला कि ये R है तो ये क्या है? R' है। दोनों भी कैसे हो गए? अलग अलग हो गए, तो उसको क्या बोलेंगे अपन? मखलूती अमाइन। फिर से एक एग्जाम्पल बताता, बताओ रे बच्चों, सादा अमाइन पहचान पाएंगे क्या? तो बोलो फिर, यहाँ पर कौन है? NH है, यहाँ पर मैंने बोला CH3 है, और यहाँ पर बोला मैंने CH3 है। तो बोलो, फिर मैंने बोला कि यहाँ पर ये NH है, और यहाँ पर बोला मैंने C2H5 है, यहाँ पर भी बोला मैंने C2H5 है। तुम बोले सर दोनों तरफ एक जैसे है ना, अल्किल ग्रुप जुड़े तो सादा अमाइन है। लेकिन अब मैं क्या कर रहा कि ये नाइट्रोजन ले रहा, यहाँ पर क्या लगा रहा? एक अरिल ग्रुप लगा दे रहा, और यहाँ पर एक R लगा दे रहा। तो बताओ दोनों कैसे है? ये R है, ये अरिल ग्रुप है, दोनों अलग अलग है, तो मखलूती अमाइन है। तो आज हमने बहुत आसानी से पढ़े कि तुम देख सकते कि आसान पढ़े हमने, कि तुम बोलेंगे कि ऐसे अमाइन जिसमें नाइट्रोजन जोहर से जुड़े हुए तमाम अल्किल ग्रुप या अरिल ग्रुप कैसे होते हैं बेटा? एक सा होते हैं। ऐसे को हम क्या बोलते हैं? सादा अमाइन बोलते हैं। तो यहाँ पर एग्जाम्पल देख लो बच्चों, यहाँ पर एग्जाम्पल तुम जैसे देखेंगे तो वैसे तुमको समझ जाएगा कि ये नाइट्रोजन है, इधर से भी इथिल ग्रुप है, इधर से भी इथिल ग्रुप है, और ये नाइट्रोजन है, इधर से भी CH5 तीन अरिल ग्रुप एक जैसे जुड़े हुए हैं। ऐसे को क्या बोलेंगे अपन? सादा अमाइन बोलेंगे। अब दूसरा अमाइन कौन सा है? मखलूती अमाइन। तो तुम क्या बोलेंगे? ऐसे अमाइंस जिसमें नाइट्रोजन जोहर से तमाम अल्किल ग्रुप या अरिल ग्रुप कैसे होते हैं? बड़ा मुख्तलिफ होते हैं, अलग अलग होते हैं, उसको हम क्या करेंगे? मखलूती अमाइन बोलेंगे। मेरे ख्याल से और बच्चों को सबको आ गया। तो आज हमने क्या देखे? आसानी से क्या देखे? अमाइंस किसको कहते हैं? तो नामियाती नाइट्रोजन या असासी किरदार रखने वाले मुरक्कबात को क्या कहते हैं बेटा? अमाइंस कहते हैं। या अमोनिया के एक से ज़्यादा हाइड्रोजन जोहर की जगह उतने ही अल्किल ग्रुप या अरिल ग्रुप दाखिल कर दो, जो मिलेगा उसे अमाइंस कहते हैं। अगर अमोनिया का एक हाइड्रोजन निकाल रहे, उसके जगह पर एक अल्किल ग्रुप ला रहे, तो वो प्राइमरी अमाइन बन जा रहा। अगर अमोनिया के 2 हाइड्रोजन निकाल रहे, उसके जगह पर 2 अल्किल ग्रुप ला रहे, तो वो सेकेंडरी अमाइन बन जा रहा। और अगर अमोनिया के 3 हाइड्रोजन ला रहे, तीन हाइड्रोजन हटा रहे, उसके ऊपर 3 अल्किल ग्रुप ला रहे, तो टर्शरी अमाइन बन जा रहा। तो आसान भाषा में अगर तुम किसी ने बोला कि बताओ प्राइमरी अमाइन को ऐसे ज़ाहिर करते, तो जिसमें आज के बाद बॉन्ड NH2 ग्रुप दिखेगा वो प्राइमरी अमाइन, जिसमें आज के बाद सिर्फ बॉन्ड NH दिखेगा वो सेकेंडरी अमाइन, जिसमें सिर्फ आज के बाद सिर्फ नाइट्रोजन दिखेगा और उसके आजू बाजू से 3 अल्किल ग्रुप या अरिल ग्रुप दिखेंगे, तो वो कौन सा अमाइन? टर्शरी अमाइन। तो मेरे हिसाब से मेरे बच्चों को सब समझ में आ गया होगा। तो आज का लेक्चर यही खत्म करते, अगले लेक्चर में हम मिलेंगे निज़ाम तस्मिया नोमेनक्लेचर ऑफ अमाइंस। बहुत अच्छा नोमेनक्लेचर ऑफ अमाइंस है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।